सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और बाकी सभी ट्राइब के लोग एशियन डेवरिंग बग के घोंसले में फंस चुके थे। पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था और आगे क्रिस्टल की बड़ी दीवार थी। वो सभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि एशियन डेवरिंग बग सब कुछ निगल जाया करते थे। इससे उन्हें लग रहा था कि वो यही मरने वाले हैं। पर जियोयान ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि एशियन डेवरिंग बग हेवनली फ्लेम को नहीं निगल सकते, इसीलिए वो सिर्फ हेवनली फ्लेम की मदद से ही इस घोंसले से आजाद हो सकते हैं। उसने याओ जिंग और हो जी की मदद ली और बाकी सभी लोगों से भी एनर्जी कोड लिए थे। सभी जियोयान की पावर देखकर हैरान हुए और उन तीनों ने क्रिस्टल लेयर को तोड़ दिया। पर आगे एक और क्रिस्टल लेयर मौजूद थी जो और ज्यादा कठोर थी, जिससे सभी की उम्मीदें टूट रही थी। पर जियोयान को उम्मीद थी कि वो 9 कोर क्रिस्टल के साथ इन क्रिस्टल लेयर को तोड़ सकता है, इसीलिए उसने सभी से 9 कोर क्रिस्टल लिए और पावरफुल हेवनली अटैक के साथ उस क्रिस्टल लेयर को बिखेर दिया था। पर उससे बिखरती हुई लेयर में एक क्रिस्टल में जमा हुआ एशियन बग मिला था, जिसे उसने अपने पास रख लिया। पर ये उन एशियन बग के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वो सभी पागलों की तरह उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। सभी बचकर थर्ड लेयर के पोर्टल से बाहर आ चुके थे, पर वो एशियन बग अभी भी उनके पीछे होते हैं। जियोयान परेशान हुआ कि ये कीड़े अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं, अब आखिर हम क्या करेंगे। तभी धूप की वजह से वो सभी एशियन बग जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब वो पोर्टल भी बंद हो रहा था। जियोयान कहता है कि शायद हो सकता है कि ये अपने उस क्रिस्टल कर्टेन केव को छोड़ नहीं सकते। जूनर बोलती है कि हमारे लिए काफी अच्छा है, इससे हम इस मुसीबत से बच गए। और अब वो पोर्टल भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। स्टोन क्लेन का शिपिंग चेन की सांस लेता है कि फाइनली हम बच गए और ये जगह हेवनली टॉम की तीसरी लेवल होनी चाहिए। अब ये जगह सुरक्षित थी, इसीलिए अब जियोयान सोचता है कि वक्त आ गया है कि इन होलो सोल्स के कमीनों से बदला लिया जाए। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों कमीने पहले से ही वहाँ से निकल चुके थे। जियोयान कहता है कि वो डरपोक पहले ही धूम दबाकर भाग निकले। यान कबीले का हुओ जुआन कहता है कि भाई जियोयान, आपने इस बार हमारी काफी मदद की, पर हम दोनों अब कल्टिवेशन करने के लिए एक अच्छी जगह खोजने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब वो 3 साल तक इसी जगह पर रहने वाले थे। इसीलिए वो दोनों जियोयान से विदाई लेते हैं। तो जियोयान कहता है कि मैं कामना करता हूँ कि आप दोनों की यात्रा अच्छी हो। और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेक क्लेन और स्टोन क्लेन के मेंबर भी जियोयान से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने जियोयान को रेस्पेक्ट दी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जियोयान की पावर मामूली नहीं है और अगर जियोयान ना होता तो वो उस केव में ही मर जाते। किंग यांग बोलता है कि जूनर, आके तुम कहां पर कल्टिवेशन करने के लिए जाने की योजना बना रही हो। जियोयान और जूनर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि वो ये वक्त साथ बिताना चाहते थे और साथ ही कल्टिवेशन करना चाहते थे। इसीलिए जूनर बोलती है कि मैं कब से जियोयान के साथ हूँ, इसीलिए बिग ब्रदर किंग यांग, क्या आपको अभी भी नहीं समझ आया कि मैं कहां जाऊंगी। तो किंग यान निराश हो जाता है और कहता है कि तुम जियो क्लेन के उस एरिया में जाना चाहती हो, पर वो हेवनली टॉम की काफी गहराई में मौजूद है और वहां पर अनगिनत 8 और 9 स्टार एनर्जी बॉडी मौजूद होगी और वहां 5 संत लेवल के एनर्जी बॉडी भी कम मात्रा में नहीं है, जिससे वहां पर खतरा काफी ज्यादा है। जियोयान कहता है कि वे मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मैंने पहले ही जहाँ जाने का डिसाइड कर लिया है। तो किंग यान अपने साथियों से पूछता है कि आखिर तुम्हारी योजनाएं क्या है, क्या तुम तीनों इन 3 साल की कल्टिवेशन के लिए कुछ अच्छी जगह खोजने की योजना बना रहे हो। तो गुजिन कहता है कि क्या आपको लगता है कि हमारा ऐसा करना संभव हो सकता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमें मिस जूनर की हिफाजत करनी है, क्योंकि हेवनली टॉम में प्रवेश करने से पहले ही मुझे एल्डर टॉम के द्वारा सूचित किया गया था कि चाहे कुछ भी हो पर हमें जूनर को सेफ रखना होगा। इसीलिए हम आखिर जूनर को इतनी गहराई में अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ये ऑर्डर सिर्फ मुझे ही नहीं मिला है, आपको भी ये ऑर्डर दिया गया होगा। तो सभी हंसने लगते हैं और किंग यान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही मामला है तो हमें भी जियोयान के साथ ही आगे बढ़ना होगा और साथ में उस गहराई वाले इलाके में चलना चाहिए। तो जियोयान भी मुस्कुरा जाता है और उन सभी को साथ चलने के लिए धन्यवाद कहता है। इस तरह विनर होने से लोगों की अच्छाई का पता चलता है और अब जियोयान के साथ आगे बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ जूनर और उसके साथी भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो काफी तेजी से जियो क्लेन के एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग यान जियोयान से कहता है कि अगर मेरा संदेह गलत नहीं है तो हमने पहले ही 3rd लेवल की गहराई में प्रवेश कर लिया है। जियोयान कहता है कि हेवनली टॉम की यह जगह इतनी सिंपल नहीं है जितनी की मैंने कल्पना की थी। उन्हें चलते हुए कई घंटे हो गए थे, इसीलिए जियोयान कहता है कि हमें अभी तक कई सारे 8 और 9 स्टार एनर्जी बॉडी दिखाई दी है। तो हो सकता है कि जब हमारा सामना एक फाइट संत से हो तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। उसे फिक्र हो रही थी कि वो अपने साथ जूनर और उसके क्लेन मेंबर की जान भी
खतरे में डाल रहा है, जिस वजह से वो उन्हें कहता है कि अगर मैं अकेला ही आगे बढ़ूं तो कैसा रहेगा। किंग यान बोलता है कि तुम्हें बात हमसे नहीं बल्कि जूनियर से पूछनी चाहिए। तो जूनियर आगे आकर जियो यान से कहती है कि हम पहले से ही काफी दूर आ चुके हैं, इसीलिए तुम ऐसे शब्द कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। जब तक हम साथ हैं हम ठीक रहेंगे। पर तभी उन्हें एक फियर्स होने का एहसास होता है, जिससे वो सतर्क हो जाते हैं। किंग यान और उसके साथी भी रुक चुके थे। तभी आसमान में क्रेक पड़ने लगे और काफी फियर्स एनर्जी उनके ऊपर आती है। वो पूरी जगह बदलने लग गई थी क्योंकि एक पावरफुल पेटिशनर वहां रहा था। वो कहता है कि मुझे नए पेटिशनर का सामना किए हुए कई साल गुजर गए। युवा लोगों के खून का स्वाद काफी अच्छा होता है, इसीलिए आज वाकई दोबारा मजा आने वाला है। और स्पीड बॉडी जब अपने पैर को पटकती है तो इससे एक जाइंट ब्लेड हमला होता है। जियो यान जानता था कि यह हमला गु जेन पर होने वाला है, इसीलिए वो उस हमले के लगने से पहले ही उसे दूर कर देता है और अब वो सभी टेलीपोर्ट होकर एक साथ हो जाते हैं। जियो यान परेशान हुआ कहता है कि इस स्पीड बॉडी के पास कॉन्शियसनेस मौजूद है और ये एक हाफ संत एनर्जी बॉडी है। गु जेन जान बचाने के लिए जियो यान को थैंक्स कहता है। उस पेटिशनर का नाम जू दाओ होता है। वो कहता है कि आज का दिन काफी दिलचस्प है, जो आज मैं तुम जीवित लोगों से मिल पाया, पर मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने से पहले अपना परिचय दे देना चाहिए। मेरा नाम जू दाओ है और मुझे संत ब्लेड नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसकी पावर फाइट संत लेवल पर थी। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में सुना है। उसके नजदीक आने से उन सभी पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा होता है। सभी परेशान हो गए थे। जियो यान कहता है कि ना जाने तुम कितने सैकड़ों या हजारों सालों पहले मर चुके हो, इसलिए हम आखिर कैसे जान सकते हैं कि तुम हो कौन। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जू दाओ बोला, तुम में से किसी को भी मेरा नाम याद नहीं। वास्तव में एहसास मेरे लिए काफी बेकार है। और अब वो गुस्से में उन पर अटैक करने आता है। तो जियो यान अपनी हेवनली अर्थ पपेट को जल्दी से बाहर छोड़ देता है, जो उस ब्लड ब्लेड के हमलों को रोक लेती है। पर ब्लड ब्लेड के हाफ फाइट संत के थर्ड लेवल पर होने से उसका मामूली सा हमला भी काफी पावरफुल था, जिससे आसपास के पहाड़ नष्ट हो गए थे। जियो यान और बाकी सभी बचने के लिए दूर हो गए होते हैं। जियो यान कहता है कि स्पीड काफी टेरिफाइंग यानी भयानक है और ये काफी पावरफुल अटैक कर रहा है, इसीलिए हमें संभल कर काम लेना होगा। मैं इसे रोक कर रखूंगा और जूनियर तुम अपनी ताकत को बनाए रखना। हम स्थिति को देखते हुए उस पर एक पावरफुल हमला करेंगे। जूनियर उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। वो अपने साथियों के साथ वहाँ से ऊपर चली जाती है। जियो यान जू दाओ से लड़ने लग जाता है और पांचों साथ मिलकर घुकलेन की गॉड सील को एक्टिवेट करने लगते हैं। उन पांचों की सील एक साथ मिल जाती है। जूनियर उस कॉम्बाइन सील को कंट्रोल कर रही थी। इस सील की पावर काफी ओवर बेरिंग होती है। आसमान में चारों तरफ इससे क्रेग उत्पन्न हो रहे थे। जू दाओ जियो यान को दूर कर देता है, पर अब जूनियर जू दाओ पर उस ओवर बेरिंग गॉड सील से हमला करती है। जायंट हाथ जू दाओ की तरफ बढ़ रहा था, पर जू दाओ बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उल्टा वो तो मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है कि ये काफी लो क्लास की ट्रिक है। पर तभी जियो यान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और हेवनली लॉक का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है ताकि वो इस गॉड सील से ना बच सके। जियो यान को उसे पकड़कर रखने में काफी दिक्कत हो रही थी, पर जैसे ही वो गॉड सील जू दाओ से टकराती है तो जियो यान भी तुरंत वहाँ से हट जाता है। लेकिन जू दाओ को कुछ नहीं हुआ, वो जियो यान के पीछे आ गया था। जियो यान इससे चौंक गया। वो कहता है कि एक फाइट संत के खिलाफ लड़ने के लिए तुम अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हो। वाकई काम तुम्हें खुद हंसी का पात्र बना देगा। और वो अपने ब्लेड से उस पर वार करता है। जियो यान अपने रूलर से उसके हमले से बच जाता है, पर जू दाओ लगातार कई सारे स्लेश से जियो यान पर हमला करने लगता है। जियो यान उन स्लेश को काटने लगता है। उसे प्रॉब्लम हो रही थी जिसे वो पीछे धकेलते हुए जा रहा था और अब जू दाओ खुद तेज स्पीड से जियो यान पर अटैक करने लगा। जियो यान उस हमले को रोक रहा था, पर वो पीछे घिसटता हुआ जा रहा था। ये देखकर जूनियर अपने स्पीयर से उस पर हमला करती है और उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। अब जूनियर और जियो यान साथ में जू दाओ से लड़ने लग जाते हैं और यहाँ हमें पहली बार जियो यान और जूनियर को एक साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं। वो दोनों अपनी पूरी पावर से जू दाओ पर हमला कर रहे होते हैं। जियो यान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे वो जू दाओ के हमलों से बचता हुआ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और जूनियर भी मौका देकर जू दाओ पर हमला कर रही होती है। जूनियर के हमले काफी पावरफुल थे, जो जू दाओ के आर्मर से टकराते हुए जाते हैं और तेज वाइट क्रेक को उत्पन्न कर रहे हैं। पर जू दाओ कई सारे स्लेश को जूनियर पर बरसाने लगता है, जिससे वो पीछे खिसकती जा रही थी। जूनियर अब कमजोर पड़ने लगी थी और उसके हाथ से भी ब्लड आने लग गया था, क्योंकि जू दाओ के हर एक स्लेश में काफी पावर थी और अब वो अपनी ब्लेड से
से जूनियर को मारने वाला होता है, पर तभी किंग यान अपने साथियों के साथ जू दाओ को स्पेशल टेक्निक में फंसा देता है और वह जियो यान को हमला करने को कहते हैं। जियो यान अपने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी स्लेश को एक्टिवेट करके जू दाओ पर अटैक करता है, पर जून दाओ मुस्कुरा रहा था और अपने ब्लेड केओटिक विंड स्लेश का इस्तेमाल करता है, जिससे वो स्पेशल पावर से आजाद हो जाता है और एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इससे जियो यान का क्रेक बिखर गया था और उस टोर्नेडो में किंग यान और उसके साथी फंस गए थे, जो जून दाओ पर लगातार अटैक करते हैं। जून दाओ का टोर्नेडो बिखर गया और अब जूनियर और जियो यान वापस से साथ में मिलकर जून दाओ से फाइट करने लगते हैं। अब काफी ज्यादा फियर्स फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसे आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जूनियर और जियो यान लगातार जून दाओ पर अपने स्लेश को बरसाते जा रहे थे, पर जून दाओ अचानक जूनियर के पीछे आकर उस पर हमला करता है, पर वो बच जाती है, लेकिन उसे घायल करने के लिए उसकी तरफ ब्लेड फेंकता है। जियो यान जूनियर को बचाने के लिए तेजी से उसके सामने आ जाता है और अपने हेवी रूलर से उसे रोकने लगता है। जियो यान को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर अपनी पूरी पावर के साथ उस हमले को रोक देता है। जू दाओ कहता है कि तुम एक छोटी सी चींटी होने के बावजूद इस संत को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। जियो यान कमजोर हो गया था, पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कोई रियल फाइट संत नहीं हो, अभी तुम हाफ संत रियल में पहुंचे हो, फिर भी खुद को एक ट्रू संत बता रहे हो और मैं कोई चींटी नहीं हो। और वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे तेज एनर्जी पावर उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। और अब जियो यान अपने हेवनली लेवल के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का इस्तेमाल करने लगता है। जू दाओ कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, और वो तेजी से जियो यान की तरफ बढ़ने लगता है। जियो यान ने ग्रेट हेवन पाम को एक्टिवेट कर लिया था, पर अभी भी यह टेक्निक पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई थी और जू दाओ अपने स्लेश से इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को खत्म कर देता है। वो जियो यान की तरफ हमला करने बढ़ रहा था, पर तभी उसे जियो यान के हेड पर मौजूद जियो क्लेन का मार्क नजर आता है, जिससे उसका ब्लेड जियो यान को लगता है। उससे पहले ही वो रुक जाता है। इस हमले का असर पीछे इतना ज्यादा पड़ा कि तेज वाइट क्रेक उत्पन्न हुए और इस एनर्जी से बचने के लिए सभी दूर हो गए थे। जू दाओ जियो क्लेन के मार्क को देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि वो जियो जुआन को जानता था, इसीलिए वो दूरी बना लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास जियो क्लेन का टैटू मौजूद है, तुम जियो क्लेन के मेंबर हो। जियो यान गुस्से में उसे देख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।